ये वीडियो कंजंक्शन सीरीज का फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है। अगर आपका प्यार मिला, अगर आपने इसे पसंद किया तो इस सीरीज़ के और भी वीडियोस बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए या फिर ना आए, आप इग्नोर करके चले जाते हैं, आप लाइक तक नहीं करते, नहीं सब्सक्राइब करते हैं, कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत होता है। एक वीडियो बनाने में 7-8 घंटे लग जाते हैं। अगर 10 मिनट का वीडियो बनाया जाता है तो कम से कम लाइक अवश्य कर दें। अगर यूज़फुल लगता है तो सब्सक्राइब भी करें। सारा कुछ फ्री है, इसमें लगता कुछ नहीं है, इसमें लगना कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो फिर जो चीज़ फ्री में आप कर सकते हैं उसको कर दिया कीजिए। आइए हम आगे चलते हैं बिना देरी किए। इस वीडियो में हम एज के बारे में पढ़ेंगे। एज जानते हैं कि ये कंजंक्शन की तरह से काम करता है, और जो एज का अर्थ होता है ये मोर देन 10 होता है, 10 से ज़्यादा अर्थ देता है और इसको कंजंक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसके दूसरे अर्थों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसका यूज़ देखेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं एज ए कंजंक्शन। एज कंजंक्शन है, इसका पहला अर्थ होता है, पहला अर्थ लेते हैं हम। पहला इसका अर्थ होता है जैसा। जैसे हम कहते हैं जैसा मैंने बताया उसने वैसा कर दिया, या फिर जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही तुम भी करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसा की इंग्लिश है एज होता है। जैसा कि हिंदी में जैसा के साथ वैसा भी आता है, तो वैसा की इंग्लिश हम नहीं लगाते हैं, सिंपली हम जैसा की इंग्लिश लगा देंगे, वैसा की इंग्लिश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसा उसने बताया मैंने किया, या फिर जैसा उसने बताया वैसे मैंने किया, मीन्स आई डिड एज ही टोल्ड मी, आई डिड एज ही टोल्ड मी। ओके, या फिर एक और एग्जांपल लीजिए, डू एज आई एम डूइंग, डू एज आई एम डूइंग, यानी जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करो। तो ध्यान रखें, वैसा की इंग्लिश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हिंदी सेंटेंसेस में आता है तो। राइट। एज का एक दूसरा अर्थ होता है जैसी। जैसे हम कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, या फिर जैसा तुम चाहो, या जैसा ईश्वर की मर्जी। तो इस जैसा के लिए भी हम एज का यूज़ करते हैं। जैसे कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, एज यू विश, एज गॉड विशेस, जैसी ईश्वर की मर्जी। तो जैसे के भी अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा अर्थ देखिए, इसका तीसरा अर्थ होता है के रूप में। राइट। जैसे हम कहते हैं मैं यहाँ पे एक असिस्टेंट के रूप में काम करता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक बॉस के रूप में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर के रूप में इसके लिए हम एज का यूज़ करते हैं। ही वर्क्स हियर एज माई असिस्टेंट, ही वर्क्स हियर एज माई असिस्टेंट, यानी वह मेरे सहायक के रूप में यहाँ पर काम करता है। ठीक है। एज का एक दूसरा अर्थ होता है होने के नाते, या फिर होने के कारण, या फिर होने की वजह से। जैसे हम कहते हैं शिक्षक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है, या फिर एक मित्र होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर होने के नाते, या फिर होने की वजह से, या फिर होने के कारण, इसके लिए हम एज का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखिए, एज ए टीचर मीन्स टीचर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, इट्स माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। या फिर एज ए फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम, यानी एक मित्र होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो एज मतलब होने के कारण, या फिर होने के नाते, या फिर होने के वजह से। ठीक है। एज का एक दूसरा अर्थ होता है जैसे ही। जैसे हम कहते हैं यार मैं जैसे ही बाहर निकला बारिश शुरू हो गई, जैसे ही मैं अंदर गया वैसे ही वो भाग खड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही, इसके लिए हम एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, हिंदी सेंटेंसेस में वैसे ही भी आ सकता है, लेकिन पीछे की तरह यहाँ पर वैसे ही की इंग्लिश नहीं यूज़ की जाती है। जैसे एज आई केम आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, एज आई केम आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी जैसे ही मैं बाहर आया बारिश शुरू हो गई, बारिश होने लगी। एज ही सॉ मी ही हिड हिमसेल्फ, एज ही सॉ मी ही हिड हिमसेल्फ, यानी जैसे ही उसने मुझे देखा वह छुप गया। तो अब यहाँ पर ऐसे कह लीजिए जैसे ही मैं बाहर निकला बारिश होने लगी, या फिर मेरे बाहर निकलते ही बारिश होने लगी।
उसी तरह से सेकेंड सेंटेंस था, जैसे ही उसने मुझे देखा वह छुप गया, या फिर मुझे देखते ही वह छुप गया। दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों के एक ही तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे या फिर बोलेंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट यूज़ है एज वेल एज। अब देखिए एज जो है यह दूसरे शब्दों के साथ आ गया, एज वेल एज। एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ भी। देखिए ही इज़ डीफ एज वेल एज ब्लाइंड, ही इज़ डीफ एज वेल एज ब्लाइंड, यानी वह बहरा है साथ ही साथ अंधा भी, तो ही इज़ डीफ एज वेल एज ब्लाइंड। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ इनोसेंट, यानी वह साथ ही साथ उसके मित्र भी निर्दोष हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है इसमें कि अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, राइट, एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो जो पहला सब्जेक्ट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होता है। जैसे यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, वो है ही और हिज फ्रेंड्स। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है ही, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब इज़ आया हुआ है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ इनोसेंट। तो यह चीज़ ध्यान रखने वाली है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अर्थ दूसरे शब्द के साथ एज आता है, एज एट। एज एट, एज एट का अर्थ होता है अब तक, ठीक है। जैसे वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम एज एट, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम एज एट, यानी अब तक तो हमें कोई समस्या नहीं हुई, या फिर अब तक तो हमें कोई समस्या नहीं आई है। तो एज एट का अर्थ होता है अब तक, राइट। और प्रायः सेंटेंस के यह लास्ट में यूज़ किया जाता है। देखिए दूसरा अर्थ एज फार एज, ठीक है। एज फार एज इसका अर्थ होता है तक, राइट। यह डिस्टेंस बताने के काम आता है। जैसे हम कहते हैं यह बस जो है यह लखनऊ तक जाती है, ठीक है, या फिर मैं आगे तक जा रहा हूँ, मैं अगले गांव तक जा रहा हूँ, मैं अगले शहर तक जा रहा हूँ, ओके, मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ। तो यहाँ पर तक के लिए हम एज फॉर एज का यूज़ करते हैं, दूरी बता रहे हैं, ठीक है। जैसे दिस बस गोज़ एज फॉर एज लखनऊ, दिस बस गोज़ एज फॉर एज लखनऊ, यानी यह जो बस है यह लखनऊ तक जाती है, ठीक है। एज लॉन्ग एज, राइट, एज लॉन्ग एज, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज ये बताता है समय, और इसका अर्थ होता है जब तक। तो हिंदी के सेंटेंस में तब तक भी आ सकता है, तब तक की इंग्लिश हम लगाते हैं, सिर्फ जब तक इसकी इंग्लिश होती है एज लॉन्ग एज। समय की बात की जाएगी, जैसे यू नीडंट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, यू नीडंट वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, यानी जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर तब तक जो दूसरा आया हुआ है इसको, इसकी इंग्लिश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट देखिए एज मच एज मीन्स उतना जितना। अब देखिए यह मात्रा बताएगा, क्या बताएगा, मात्रा, ठीक है, यानी वो उस वस्तु की मात्रा बताएगा जिसको हम गिनते नहीं या फिर गिन नहीं सकते हैं। जैसे यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक, या फिर यू कैन ईट एज मच एज यू वांट, यानी जितना चाहो उतना खा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भोजन की बात हो रही है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसकी मात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि जितना मन करे उतना। तो इसका अर्थ होता है उतना जितना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक एज फॉर एज का पीछे हमने देखा, एक दूसरा भी अर्थ होता है जहाँ तक, ठीक है। ये दूरी नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा, जैसे हम कहते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ वो हमें धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ तक के लिए हम यूज़ करते हैं एज फार एज, ठीक है। तो एज फार एज आई नो ही कैन नॉट डिसीव अस, एज फार एज आई नो ही कैन नॉट डिसीव अस, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ वो हमें धोखा नहीं दे सकता, राइट। एक दूसरा अर्थ देखिए एज का दूसरे शब्द के साथ, एज वेल का अर्थ होता है भी। जैसे हम कहते हैं मुझे अंग्रेज़ी आती है और मराठी भी, राइट, या फिर वह अंधा है और बहरा भी। तो यहाँ पर भी के लिए हम एज वेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ही नोज़ इंग्लिश
एंड बंगाली एज वेल, यानी वह अंग्रेजी जानता है और बंगाली भी। तो यहाँ पर भी के लिए हम एज वेल का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं, एज सुन एज। काफ़ी प्रचलित फ्रेज है ये, कंजंक्शन है। इसका अर्थ होता है जैसे ही या फिर ज्यों ही, राइट। तो जैसे ही या फिर ज्यों ही, जैसा आपने देखा अभी, एज इसका भी अर्थ होता है जैसे ही या फिर ज्यों ही, तो सेम अर्थ में एज सुन एज का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एज सुन एज ही केम ऑल स्टूड अप, यानी जैसे ही वह आया सब खड़े हो गए, ठीक है। या फिर उसके आते ही सब खड़े हो गए, तो ऐसे कह लीजिए या फिर वैसे कह लीजिए, एज सुन एज ही केम ऑल स्टूड अप। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एज ही केम ऑल स्टूड अप, यानी जैसे ही वह आया सब खड़े हो गए, ठीक है। और ये देखिए, एज का दूसरे शब्दों के साथ एक दूसरा प्रयोग देखिए, एक दूसरा अर्थ देखिए, एज इफ़ या फिर एज दो। इन दोनों का अर्थ होता है मानो कि। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, दोनों सही होगा। जैसे हम कहते हैं, वह ऐसे व्यवहार करती है मानो वही बॉस हो, ठीक है। वह ऐसे व्यवहार करता है कि मानो उसके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है। तो बहुत सारा पैसा हो वह स्थिति है तो नहीं, लेकिन ऐसा बिहेव करता है, यानी टोटल सपोजिशन है, टोटल कल्पना है, राइट। तो शी बिहेव्स एज इफ शी वर द बॉस। तो यहाँ पर वर यूज़ कर सकते हैं या फिर वाज भी यूज़ कर सकते हैं। वाज भी आप आजकल काफ़ी यूज़ होने लगा है, आप चाहे दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह जो पार्ट है इसको पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें सपोजिशन है, जो चीज़ें बिल्कुल कल्पना मात्र हैं और वैसा हो नहीं सकता, इसको हम शो करने के लिए पास्ट का ही यूज़ करते हैं। शी बिहेव्स एज इफ़ शी वर द बॉस, यानी ऐसा वह ऐसे व्यवहार करती है मानो वही बॉस हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।